सर मैंने उनके पाँव को भी हाथ लगाया था। रिक्वेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, रिक्वेस्ट तो छोटी सी होती है ना। मैंने तरले, मिन्नतें, कस्में, हर चीज दुनिया की दिखा दी इनको। मैंने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगी तो कह रहा कि ये तालियों को मारा है मेरे सामने, तुझसे बड़ा खुद मरासीम है। अच्छा बच्ची मेरी का ना इंतकाल हो गया, ठीक है हुई थी। ये मोहम्मद आमिर है जिनकी बेटी म्यू हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में थी और इन्होंने ब्लड देने के लिए जाना था। म्यू हॉस्पिटल की बैक साइड पर इनको रोक लिया जाता है और एक वार्डन एहलकार ने तकरीबन इनका 1 घंटा जाया कर दिया। उनको बेशुमार दफा बताया गया कि मेरी बेटी सीरियस हालत में है, मैंने जाके वहां पर ब्लड देना है, तो खुदारा मुझे जाने दीजिए। अगर आपने चालान करना है तो मेरे साथ जो साथी मेरी मोटरसाइकिल पर बैठा है इसके आईडी कार्ड पर कर दीजिए। मेरा आईडी कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड बैंक वाले आईडी कार्ड के अलावा ब्लड नहीं निकालते, तो खुदारा मेरा चालान ना कीजिए, मुझे जाने दीजिए। जब इनका कोई चारा ना चला तो उन साहब ने 1 घंटा इनका बर्बाद करने के बाद इनका चालान कर दिया। इन्होंने वहां पर उसकी वीडियो भी बनाई और वापसी पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती नजर आ रही है, जिसमें ये गाड़ी में बैठे हैं, बच्ची हाथ में उठाई है और ये बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि एक वार्डन वाले ने मेरी बच्ची की जिंदगी ले ली है। सर ये म्यू हॉस्पिटल के बाहर जो इशारा नहीं है, जहाँ अनारकली से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे जेंट्स कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ पे जो चौक है वहाँ पे ये इन्होंने मुझे रोका था। ताहिर साहब को सब इंस्पेक्टर हैं, वार्डन वाले वो खड़े थे और साथ 4-5 और पुलिस वाले भी थे ना, इनके सब इंस्पेक्टर और डीएसपी भी थे वहाँ पे, जिनकी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे। ये काफ़ी सारे खड़े थे। इनसे बचने के चक्कर में तो मैं उधर से हुआ हूँ, हालांकि हेलमेट मेरे पास था, सारा कुछ था मेरे पास। वन वे जा रहे थे? नहीं, वन वे नहीं जा रहा था, मैं सही पीछे से आ रहा था, लेकिन इनको देख के ना मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी थी, मैंने हॉस्पिटल पहुँचना था, बच्ची को ब्लड देना था मैंने। डॉक्टरों ने मुझे पहले ही कहा हुआ था कि अगर आप लेट हो गए ना तो इस बच्ची की मौत के जिम्मेदार आप होंगे, तो लिहाजा आपने जो है ना वो फ्रेश ब्लड का जल्दी बंदोबस्त करना, जितना जल्दी हो सके। तो मैं सिर्फ ऐसे थोड़ा सा इनके पीछे से घुमाऊँ, थोड़ा सा ना कि इनकी नज़रों से ना घुमाऊँ, ऊंचल होकर निकलने लगा तो इन्होंने मुझे रोक लिया। सर मैंने उनके पाँव को भी हाथ लगाया था। रिक्वेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, रिक्वेस्ट तो छोटी सी होती है ना। मैंने तरले, मिन्नतें, कस्में, हर चीज दुनिया की दिखा दी इनको। मैंने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगी तो कह रहा कि ये तालियों को मारा है मेरे सामने, तुझसे बड़ा खुद मरासीम है। पर वो बंदा पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही, मैं एक चीज दिखाता था वो दूसरी के पीछे पड़ जाता था। ऐसे मतलब उन्होंने ऐसा मेरा टाइम जाया किया ना, इस समझ से बाहर था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। आप उनको पहले जानते थे, कोई जाती रंजिश? जिंदगी में पहली बार उनको देखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता थे कौन। मैंने तो उनका मुझे पूरा फेस भी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने वो मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, बाकी तो मुझे किसी का भी नहीं पता कि कौन कौन खड़ा हुआ था। सिर्फ उनका मैंने नाम देख लिया था क्योंकि उन्होंने मेरे 2 घंटे ख्वार कर दिए थे, 1.5-2 घंटे। चालान कितने का किया उन्होंने? चालान 2000 का सर किया उन्होंने। तो मैंने ये पूछा भी है, मैंने कहा क्यों किया है? ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, तुम्हारा चालान नहीं करना, तुम्हें बंद करना है। वो असल में ना मुझे कह रहे तुम्हें बंद करना है, तुम्हारी गाड़ी बंद करनी, तुम्हें भी बंद करना है। मैंने कहा क्यों करना है? बस करना है। पहले तो मैंने कहा मेरा आईडी कार्ड हॉस्पिटल के अंदर है, तो मैंने कहा मेरी वाइफ का है उसके ऊपर कर दें। तो फिर कह रहा नहीं तुम्हारा आईडी कार्ड पास नहीं है तो अंदर से लेके आओ। मैंने कहा सर अंदर आने जाने के चक्कर में मेरी बेटी जो है ना उसका मसला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कहीं। डॉक्टरों ने कहा वह इसको सांस का मसला है, तो तुमने ना ब्लड का जो है ना वो बंदोबस्त जल्दी करना है। बच्ची का ब्लड खत्म होता जा रहा है, सैंपल निकाल के ना ब्लड उसके अंदर बहुत कम रह गया था। वो डॉक्टर कह रहे लगाना भी फ्रेश है, अभी निकलवाएं फौरी, जो हमारे पास आ जाए अपना टेस्ट वगैरह हो गए तो हम लोग बच्ची को लगा दें। अच्छा, तो अब बच्ची की उम्र कितनी थी, क्या तकलीफ थी, किस बीमारी में मुब्तला थी बच्ची? बच्ची मेरी 4 दिन की थी। बच्ची को ना जब बच्ची मेरी हुई है ना तो बच्ची मेरी रोई नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि जो बच्चा रोता नहीं है तो उसके जो चांसेस होते हैं ना सांस के, उसका सांस में कोई मसला होता है, तो उन्होंने फिर बच्ची को नर्सरी में रखा हुआ था। मुझे कह रहे हैं कि तुम खुदा हो जो उसको जाके बचा लोगे, जिंदगी मौत तुम्हारे हाथ में है, कि तुमने कहना तो उसने बचना है, तो तुमने नहीं जाना तो उसने नहीं बचना। उसने बचना हुआ तो बच जाएगी, तुम इधर ही हो, तुम अब जेल जा रहे हो। जब ये वीडियो के बाद का वकूआ है, उन्होंने कंधे के ऊपर हाथ रखा है, मुझे साइड पे ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जो वीडियो बनाई है ना हमने डिलीट कर दी है, अगर वो तुम्हारे मोबाइल में रह गई हुई ना, तुमने वो मतलब कोशिश की किसी सोशल मीडिया पे चढ़ाने की, अभी तो तू एक बच्ची को देखने को तरस रहा है ना, तू किसी बच्चे को भी नहीं देख सकेगा सारी जिंदगी। तुझे पता है आजकल सीसीडी कितनी गर्म है, तो तुझे 1 मिनट भी नहीं लगना। तू अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ वीडियो चढ़ाएगा ना तो तेरा ख्याल तुझे छोड़ देंगे, तुझे मारेंगे, वो तुझे मार देंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। मतलब सीसीडी के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। वो इदारा जो लोगों को इंसाफ फराहम कर रहा है, वो इदारा जो क्राइम को कंट्रोल कर रहा है,
वो इदारा जो मंशियात को कम कर रहा है, वो इदारा जो लोगों को उनकी जायदादें वापस लेके दे रहा है। मतलब वो एक वार्डन एहलकार सीसीडी की धमकी दे रहा है कि जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो आपको भी मार देगा। सीटीओ अतर वहीद साहब, गुजारिश है कि ऐसी जो काली भेड़ें हैं जो डिपार्टमेंट का नाम गंदा कर रही हैं, उन काली भेड़ों को इबरत का निशान जरूर बनाइएगा, ताकि बाकी लोग इबरत हासिल करके लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। क्या यार एक चालान बहुत जरूरी है किसी जिंदगी से? एक बच्ची की जिंदगी जरूरी थी, उसके बाप का पहुंचना जरूरी था, बकौल इनके सारी चीजें मौजूद थी इनके पास, उसके बावजूद इनका चालान करना जरूरी था। सीटीओ अतर वहीद साहब, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान का जवाब देने के लिए डेली पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आप कोई इस बारे में अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।